Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 3 की सामाजिक विज्ञान की किताब मेरी दिल्ली का पाठ 5 पढ़ेंगे, जो है हमारे प्रार्थना स्थल। और प्रार्थना स्थल का अर्थ होता है जहाँ पर हम पूजा करने जाते हैं, इबादत करने जाते हैं, प्रेयर करने जाते हैं। उस स्थल यानी उस स्थान को हम प्रार्थना स्थल बोलते हैं। और इस पाठ में हम दिल्ली में सभी धर्मों के प्रार्थना स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हाथ में पेंसिल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हम अंडरलाइन करेंगे जो इसमें इम्पॉर्टेंट बातें होंगी, जो ज़रूरी बातें होंगी उन्हें हम अंडरलाइन करेंगे। दिल्ली के हर मोहल्ले में पूजा के स्थान हैं। हम में से बहुतों की नींद मंदिर या चर्च की घंटियों या मस्जिद में से आती अजान की आवाज़ सुनकर या पास के गुरुद्वारे के सबद कीर्तन से खुल जाती है। तो दिल्ली में हर जगह, हर मोहल्ले में पूजा पाठ के स्थान हैं। और हम में से अगर हम मंदिर, मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारे के पास, इनमें से किसी भी एक जगह रहते हैं, तो मंदिर और चर्च में से आती घंटियों की आवाज़, मस्जिद में से आती अजान की आवाज़ और गुरुद्वारे में से आती सबद कीर्तन की आवाज़ से ज़रूर खुलती होगी। सबद हमने पिछले पाठ में पढ़ा था। संतों के शब्दों और वाणी को सबद बोलते हैं और उनकी कीर्ति में गाए जाने वाले भजनों को कीर्तन बोलते हैं। तो ये सबद कीर्तन गुरुद्वारे में हर रोज़ सुबह होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मंदिर शब्द सुनते ही हमारे सामने अलग अलग देवी देवताओं के चित्र आने लगते हैं। और अगर अभी हमने मंदिर सुना है तो मंदिर की छवि हमारे दिमाग में ज़रूर आई होगी। दिल्ली के मशहूर मंदिरों में से एक है पुरानी दिल्ली का सबसे पुराना मंदिर गौरी शंकर मंदिर, जो आप इस चित्र में भी देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से हमने जाना है दिल्ली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है। गौरी शंकर मंदिर। यह चांदनी चौक में स्थित है और इस मंदिर में लोग शिव और पार्वती की पूजा करते हैं, क्योंकि गौरी माता का नाम होता है, पार्वती भी कह सकते हैं और शंकर को हम शिव भी बोलते हैं। तो यहाँ पर शिव और पार्वती की पूजा होती है। और ये आपको पता होना चाहिए कि यह सबसे पुराना मंदिर है और यह चांदनी चौक में स्थित है। पुरानी दिल्ली के साथ साथ नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में और दक्षिणी दिल्ली में भी कई प्राचीन व मशहूर मंदिर हैं। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना और मशहूर जिसे सब जानते हैं। तो अगर आप कभी नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली गए होंगे तो वहाँ से आप कनॉट प्लेस से ज़रूर गुजरे होंगे। तो वहाँ पर भी कई प्रमुख मंदिर हैं, जैसे हनुमान मंदिर व कालका मंदिर। तो जो हनुमान मंदिर है वो कनॉट प्लेस में है और जो कालका मंदिर है वो नेहरू प्लेस के पास है, जिसे हम दक्षिणी दिल्ली भी कहते हैं। इन प्राचीन मंदिरों के अतिरिक्त कुछ नए मंदिर भी हैं। अतिरिक्त का अर्थ होता है अलावा। तो अभी हमने इन प्राचीन मंदिरों के बारे में बात की। अब इसके अलावा कुछ ऐसे नए मंदिर भी बने हैं जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और नए इसे इसलिए कहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, अभी कुछ सालों पहले ही बने हैं। और इनमें से प्रमुख है इस्कॉन मंदिर, जहाँ पर श्री कृष्ण जी की पूजा होती है, अक्षरधाम, जहाँ पर स्वामी नारायण जी की पूजा होती है, और बहाई मंदिर, जहाँ पर बहाई धर्म के लोग जाते हैं। और इस बहाई मंदिर को कमल मंदिर भी कहते हैं, जो कमल के आकार का बना हुआ है। अक्षरधाम मंदिर, जहाँ का संगीतमय फव्वारा लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। तो जो अक्षरधाम मंदिर है वहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है? संगीतमय फव्वारा। और इस संगीत में फव्वारे का जो प्रदर्शन होता है ये शाम के समय में होता है और यह इतना भव्य और इतना सुंदर होता है कि हम कुछ पलों के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। और दिल्ली के ही बिरला मंदिर, छतरपुर मंदिर, माँ झंडेवालान मंदिर, लोटस टेम्पल, जिसे बहाई मंदिर भी कहते हैं, और इस्कॉन मंदिर में भी बहुत भीड़ देखने को मिलती है। तो ये सभी मंदिर दिल्ली के अन्य मुख्य मंदिरों में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मस्जिद की तरफ। दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। तो अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए जामा मस्जिद। और इसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जामा मस्जिद को बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। और यह इतनी बड़ी है कि इस मस्जिद में हज़ारों नमाजी एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। अब जहाँ हज़ारों नमाजी एक साथ नमाज पढ़ते होंगे तो आप सोचो कितनी बड़ी होगी। और ये है जामा मस्जिद का एक चित्र।
चांदनी, और ये जामा मस्जिद जो है लाल किले के सामने ही पड़ती है। चांदनी चौक में और भी कई मस्जिदें हैं और इनमें से मुख्य है सुनहरी मस्जिद, और लाल किले से बिल्कुल सीधे जाते हुए आती है फतेहपुरी मस्जिद। तो चांदनी चौक इलाके में सुनहरी मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद भी है। अब बात है दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद। जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है वो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो दक्षिणी दिल्ली में कुतुब मीनार में है। अब वो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर सबसे पुरानी मस्जिद पूछा जाए तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और अगर सबसे बड़ी मस्जिद पूछा जाए तो जामा मस्जिद। और सबसे पुरानी मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दक्षिणी दिल्ली में कुतुब मीनार के अंदर ही है। अब आगे बढ़ते हैं गुरुद्वारे की तरफ। और गुरुद्वारा वह प्रार्थना स्थल है जहाँ लोग पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के सामने प्रार्थना करते हैं और सबद कीर्तन सुनते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले सबद कीर्तन के बारे में जाना था। चांदनी चौक में ही दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा शीशगंज है। यह जो चित्र है यह शीशगंज गुरुद्वारे का चित्र है, और हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा शीशगंज है, और यहाँ पर सिखों के गुरु तेग बहादुर शहीद हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपना शीश बलिदान किया था, इसीलिए इसे शीशगंज गुरुद्वारे का नाम दिया है। दिल्ली में संसद भवन के पास एक और आकर्षण का केंद्र है। संगमरमर से बना सुंदर गुरुद्वारा रकाबगंज इसी के नज़दीक है, और बंगला साहिब गुरुद्वारा। तो संसद भवन के पास दो गुरुद्वारे पड़ते हैं, संगमरमर से बना हुआ सुंदर रकाबगंज गुरुद्वारा, और नज़दीक ही है बंगला साहिब गुरुद्वारा। और अब बात आती है सिखों के सबसे पुराने गुरुद्वारे की, जिसका नाम है नानक प्याऊ गुरुद्वारा, जो उत्तरी दिल्ली के गुड़ मंडी इलाके में है। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा शीशगंज है, और संसद भवन के पास 2 गुरुद्वारे हैं, रकाबगंज और बंगला साहिब, और सबसे पुराना जो गुरुद्वारा है वो है नानक प्याऊ गुरुद्वारा। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना सबसे प्रसिद्ध कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर दीजिएगा। आगे है चर्च। चर्च का नाम सुनकर एक शांत स्थल का चित्र हमारे दिमाग में उभरता है। शांत स्थल का मतलब एकदम ऐसी जगह जहाँ पर बहुत शांति होती है। रविवार को तो उपदेश व संगीत के लिए चर्च में बहुत से लोग आते हैं। तो जो चर्च में विशेष पूजा होती है वो हर रविवार को होती है, और वहाँ पर कैरल्स और प्रेयर होती है रविवार को। अब जो दिल्ली का सबसे पुराना चर्च है वो है सेंट जेम्स चर्च। दिल्ली का सबसे पुराना चर्च है, जो लगभग 180 वर्ष पहले जेम्स स्किनर नाम के एक सैनिक कमांडर ने बनवाया था। तो जो सेंट जेम्स चर्च आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, यह 180 वर्ष पुराना है, और इसको किसने बनवाया था? जेम्स स्किनर नाम के एक सैनिक कमांडर ने बनवाया था। और दिल्ली के अगर अन्य चर्च की बात करें तो वे हैं राष्ट्रपति भवन के पास रिडेम्पशन कैथेड्रल, और बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल मशहूर चर्च हैं। तो राष्ट्रपति भवन के पास है रिडेम्पशन कैथेड्रल, और बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास है सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल। और ये सभी स्थान न सिर्फ हमें भजन व कीर्तन सुनने के अवसर देते हैं, बल्कि साथ ही साथ ये स्थान हमारे मन को शांति भी प्रदान करते हैं। तो जब भी हम किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या चर्च में जाते हैं तो निश्चित ही हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। अब यहाँ पर मिलान करें हैं प्रश्न। धर्म दिया गया है और पूजा स्थल दिया गया है। तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वे मंदिरों में जाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग मस्जिदों में जाते हैं, सिख धर्म के लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, और ईसाई धर्म के लोग गिरजाघर में जाते हैं। और इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो हमने अपनी कॉपी में किए थे। तो आप भी अपनी कॉपी में ये सभी प्रश्न कर सकते हैं, और अगर आपने ये सभी प्रश्न कर लिए तो आपको इस पाठ का सब कुछ आ जाएगा। तो आइए आपको भी मैं जल्दी से दिखा दूं। अब यहाँ पर प्रश्न 1 है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। दिल्ली का सबसे पुराना मंदिर गौरी शंकर मंदिर।
दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद अभी हमने पढ़ी है जामा मस्जिद। दिल्ली का सबसे पुराना गुरुद्वारा नानक प्याऊ गुरुद्वारा जो गुड़मंडी इलाके में है। और दिल्ली का सबसे पुराना चर्च सेंट जेम्स चर्च। तो ये सभी अभी हमने एक शब्द में उत्तर दिए हैं। आगे है जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने जामा मस्जिद को बनवाया था। दिल्ली के आकर्षक मंदिर कौन से हैं? तो आकर्षक मंदिरों में हमने पढ़ा था अक्षरधाम मंदिर, कमल मंदिर और बहाई मंदिर। इस्कॉन मंदिर भी आप लिख सकते हैं। आपसे कई बार पूछा जाएगा 2 मंदिर बताइए, 3 मंदिर बताइए, तो आप उसके अनुसार ही लिख दीजिएगा। दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है और कहाँ पर है? तो अभी अभी हमने पढ़ा है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है जो कुतुब मीनार में है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा कौन सा है और यह कहाँ पर है? तो अभी हमने दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा पढ़ा था गुरुद्वारा शीशगंज। तो दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा शीशगंज चांदनी चौक में है। चांदनी चौक के आसपास कौन सी मस्जिदें हैं? तो चांदनी चौक के आसपास 2 मस्जिदें पड़ी थी, सुनहरी मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद। दिल्ली के मशहूर चर्च कहाँ पर स्थित हैं? तो दिल्ली के 2 मशहूर चर्च हैं जो सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल कनॉट प्लेस में है और रिडेम्पशन कैथेड्रल राष्ट्रपति भवन के पास है। अक्षरधाम में मुख्य आकर्षण क्या है? तो अभी अभी हमने पढ़ा था संगीतमय फव्वारा जिसे इंग्लिश में लाइट एंड साउंड शो बोलते हैं। अब आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पुराना गुरुद्वारा नानक प्याऊ गुरुद्वारा है जो गुड़मंडी में है और बिरला मंदिर संगमरमर से बना है। जामा मस्जिद मुगल शासक शाहजहां ने बनवाई। सेंट जेम्स चर्च सैनिक कमांडर जेम्स स्किनर ने बनवाई थी। और यहाँ पर मिलान की करना है धार्मिक पुस्तकों से। तो हिंदू धर्म के लोग पढ़ते हैं भागवत गीता, मुस्लिम धर्म के लोग पढ़ते हैं कुरान, सिख धर्म के लोग पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब और ईसाई पढ़ते हैं बाइबल। तो आई होप आपको ये प्रश्न उत्तर और ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।